वेलकम टू एवरीवन। हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं प्रॉफिट लॉस के। आज हम चौथे पार्ट के ऊपर चलेंगे। चौथे पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आज है, इफ गुड्स बी परचेज फॉर रुपीज 450 एंड 1/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक जो सामान है वो कितने पे बेच रहा है, वो परचेज कर रहा है, वो 450 पे परचेज कर रहा है, जिसमें का 1/3 जो है वो आपका सेल कर रहा है 10% लॉस पे। ठीक, 10% लॉस पे वो सेल कर रहा है उसका 1/3 पार्ट। एट व्हाट परसेंट गेन परसेंटेज शुड द रिमेनिंग गुड्स सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसको पूरे ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट चाहिए, उसे प्रॉफिट जो चाहिए वो 20% चाहिए। ठीक है, अब उसे प्रॉफिट जो लेना है वो 20% का प्रॉफिट लेना है, जिसमें पहला जो उसने 1/3 पार्ट जो सेल करा है वो सेल करने पर उसको 10% का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, 3 ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे। 3 ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद तीनों ऑब्जेक्ट की हम वैल्यूज को क्या कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे 100, 100 और 100। ठीक है, ये तीनों की वैल्यूज हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तीनों की वैल्यू कंसीडर कर ली 100, 100। कितने का प्रॉफिट, पहले वाले पे ही लॉस हो गया, 10 का लॉस हो गया, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% निकालने पर हो जाएगा इसका 10, यानी कि 10 रुपीज का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, टोटल अगर करें तो कितना हो गया 300, और 300 में प्रॉफिट हमें कितने का लेना है 20%, यानी 300 का 20% कितना हो जाएगा, तो 300 का 20% यहाँ निकाल देंगे। 300 का 20%, 300 इंटू 20 अपॉन में 100। 20 से ये 20 कट गए, कितना आ गया, यानी कि 60 रुपए उसे कमाने हैं। ठीक है, टोटल ओवरऑल उसको 60 रुपए ज्यादा कमाने हैं इन तीनों आर्टिकल से। 10 का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अब कितना कमाना है, 10 का लॉस हो गया है, यानी कि कमाना 60 था, 10 का ऑलरेडी लॉस हो गया है, तो यानी कि अब इसे टोटल 70 रुपए कमाने हैं। तो 70 रुपए कमाना है, 70 कमाना है इन दोनों के ट्रांजेक्शन से। तो आपको पता है कि 70 यानी कि 2 ऑब्जेक्ट सेल करने हैं और 70 का प्रॉफिट चाहिए, 70 रुपीज चाहिए, तो कितना ही हुआ हो जाएगा 70 अपॉन कितने आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, तो 2 से डिवाइड कर जाए, कितना आ गया 35। तो यानी कि कितना परसेंटेज होगा, व्हाट परसेंटेज गेन, तो दोनों को अगर वो 35 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसे 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे कि अगर हमें 70 रुपीज चाहिए, दोनों आर्टिकल को हमें 35 रुपीज ज्यादा करके बेचना पड़ेगा, तभी हमें ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो 20% हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज अ बाइक एट सम रुपीज, ही स्पेंट 10% on its repairing, then sold it at a profit of rupees 1100. How much money did he spend on repair it if his profit 20%? अगर उसका प्रॉफिट कितना है 20% है, तो पूछ रहा है कि कितना रुपए उसको रिपेयरिंग में देना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, राम परचेज अ बाइक एट सम रुपीज, कितने रुपीज में खरीदा है वो हमें पता नहीं है। मान लेते हैं ये राम है, ठीक है, ये राम है और राम ने बाइक खरीदी है। राम ने एक बाइक खरीदी है जिसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है ₹100। ठीक है, एक बाइक परचेज की है राम ने, उसकी कॉस्ट कितनी है ₹100 है। ठीक, अब कह रहा है कि 10% उसने खर्च कर दिए हैं किस पे, उसकी रिपेयरिंग पर। तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% 10 हुआ। ठीक है, 100 का 10% उसने रिपेयरिंग में, जो भी रिपेयरिंग में पैसा खर्च किया जाता है वो भी कॉस्ट प्राइस में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो 10% यानी कि 10 रुपीज जो है वो इसने रिपेयरिंग में खर्च कर दिया, यानी कि टोटल बाइक उसको कितने की पड़ गई है, बाइक उसको पड़ गई 110 रुपीज की। ठीक, आगे कह रहा है कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है,
अब उसने इतने, अब 20% ज़्यादा में उसने सेल कर दिए, यानी कि 20% हमें किसका 110 का 20% निकालना पड़ेगा। तो देखिए 110 का 20% कितना हो गया 22 रुपीज़, यानी कि अगर हम 22 रुपीज़ ऐड करते हैं इसमें तो हमें पता चल गया कि बाइक कितने में सेल की है, यानी कि बाइक जो सेल करी है 132 रुपीज़ में सेल करी है। तब सेल करी है 132 में जब हमने इसकी कॉस्ट प्राइस को कितना माना है, हमने कॉस्ट प्राइस को इसको 100 कंसीडर किया है। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ पर हमें ये नहीं निकालना है कि कितने में उसने खरीदी है या कितने में बेची है, हमें तो ये निकालना है कि उसने कितना पैसा रिपेयरिंग पे खर्च करा है। ठीक, रिपेयरिंग पे कितना पैसा खर्च करा वो हमें निकालना है। अब रिपेयरिंग पे उसने 10% खर्च करा, 10% खर्च करने पर जब उसने 10% खर्च करा, ठीक है, जब उसने 10% खर्च करा है तो 10% कितने के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ये भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है कि 110 रुपीज का प्रॉफिट होता है व्हेन सोल्ड, बेचने पर, यानी कि कितने रुपए पे 22 रुपए पे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यानी कि 22 रुपीज 22 यूनिट जो है 22 यूनिट्स है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसको यूनिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 22 यूनिट्स कितने के बराबर हो गए, कितने प्रॉफिट पर सेल करा है, प्रॉफिट कितने का है, उसने प्रॉफिट लिया है ना 20% का, तो 20% इसके हिसाब से 20% कितना हुआ 22 हुआ, तो यानी कि 22 यूनिट कितना हो गया 22 यूनिट बराबर है 1100 के, क्योंकि इतना प्रॉफिट कमाया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 22 यूनिट अगर इतना है तो 10 हमें कितने, हमें यहाँ पे निकालना है कि उसने हाउ मच मनी डिड ही स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पे कितना हुआ है, वो हुआ है 10%। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 110 अपॉन 22। ठीक, 100 अपॉन 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इससे इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 5। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक, अब हमें निकालना था रिपेयरिंग पर, तो रिपेयरिंग का कितना परसेंटेज है 10%, यानी कि 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा फिर, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा, जब 1 यूनिट 10 के 50 के बराबर है तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा आपका 500 के बराबर। 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 500 के बराबर। हमसे यही तो पूछ रहा था कि कितने में, हमसे यही पूछा गया है कि कितने में उसने इसको रिपेयर करवाया है, तो 500 रुपीज में इसको रिपेयर करवाया है उसने। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि डिस्काउंट से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर हम बात करेंगे। आप देखते हैं कि शॉप पर आप जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है कि 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और कई बार ऐसा लिखा होता है 80% प्लस 20%, तो 100% डिस्काउंट नहीं हो जाता है, या कई बार ऐसा लिखा होता है 20% प्लस 80%, तो उसका उसका मेथड अलग है। वो ऐसा नहीं है कि आपको 100% फ्री में कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, वो 100% फ्री में नहीं मिल रहा होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी डिस्काउंट लगता है वो हमेशा किस पे लगता है, एक आपकी मार्क प्राइस पे लगता है। एमआरपी जो होता है उसके ऊपर डिस्काउंट हमेशा लगा के आपको सामान दिया जाता है। तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर आज हम बात करेंगे, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये एक चीज और पता होना चाहिए, इसमें जो चीजें जरूरत पड़ेंगी वो आपकी दो चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसपे हम कोई भी ऑब्जेक्ट परचेस करते हैं। ठीक है, जिसपे भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट परचेस किया वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस, जिसपे हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिसपे हम परचेस कर रहे हैं, जिसपे हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो हो गया है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिसपे हम कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं। ठीक, सेलिंग प्राइस, जिसपे हम आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेल करते हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। आगे एक और होता है प्राइस, जो आपके आप टैग में लिखा होता है एमआरपी।
मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। MRP जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अच्छा, जो भी डिस्काउंट आपको देगा, जो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, आपको MRP पे दिया जाता है, या मार्क प्राइस भी, कहीं कहीं इसको मार्क प्राइस के नाम से भी लिखा होता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस यानी कि जो भी प्राइस उसके ऊपर छपा हुआ है, ठीक, मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा आपको, डिस्काउंट हमेशा इस पे मिलेगा, ये आपको डिस्काउंट वैल्यू है, ठीक है। डिस्काउंट आपको जो मिलेगा वो हमेशा आपको मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। डिस्काउंट कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलता है, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस का मतलब, मैं अगर एक शॉपकीपर हूं तो मैं कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लाया हूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस अलग होगा, लेकिन मैं उसके ऊपर स्टिकर या कोई भी मार्क प्राइस है वो अलग लगा के दूंगा, ठीक है, और उसी के ऊपर कस्टमर को मैं छूट दे दूंगा, ठीक। तो इसको कहते हैं छूट, यानी कि डिस्काउंट। आगे डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज, कितना डिस्काउंट, कितने परसेंट पे डिस्काउंट कहते हैं ना, कहते हैं भैया ये अगर ये पेन है तो ये पेन कितने परसेंट पे दोगे, कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हमें इस पेन को खरीदने पर, तो वो ही हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। देखते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट को कैसे हम निकालते हैं। इसके कुछ बेसिक्स, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करते जाएंगे बाकी इसके मेथड्स को समझते जाएंगे, ठीक। पहले हम बात कर लेते हैं MP, मार्क प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया MP मतलब मार्क प्राइस, ठीक। जो मार्क प्राइस होगा वो SP इंटू 100। अगर आपको SP दे रखा है तो आप SP के माध्यम से कैसे आप मार्क प्राइस निकाल पाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा SP इंटू 100। SP जब जब निकालेंगे, ठीक है, SP जब हम मार्क प्राइस निकालेंगे तो साथ में SP के साथ में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे हो जाएगा 100 माइनस D। D स्टैंड फॉर, D के लिए डिस्काउंट है यहाँ पर, ठीक। D यहाँ पर डिस्काउंट के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं SP को अब यहीं रख दूं और MP हमें दे रखा है SP निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, SP को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, इसको यहाँ भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो MP इंटू 100 माइनस D अपॉन, और ये जो मल्टीप्लाई में इसके साथ था वो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो SP हो गया इस तरीके से। अब डिस्काउंट परसेंटेज की बात करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज D कह दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल d ले लीजिए या कैपिटल D, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया है डिस्काउंट हो जाएगा अपॉन MP इंटू 100। मैंने अभी बताया डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि डिस्काउंट से रिलेटेड है, जो कि ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जिससे हम समझेंगे कि इसके बेसिक क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिए, कोई टॉपिक स्टार्ट करिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड SP। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर MP, यहाँ पे हमें मार्क प्राइस ही फाइंड आउट करना है। जब मार्क प्राइस ही नहीं है हमारे पास, ठीक, मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस, ठीक। और जहां पर SP और हमारे पास डिस्काउंट जो है वो दे रखा है और मार्क प्राइस हमारे पास नहीं है, तो SP दे रखा है, कितना है, SP है ₹1920, और डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज है 4%, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिंपल सा अभी जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले को लगाकर हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। कैसे,
देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। एमपी हमें निकालना है, मार्क प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझ लीजिएगा, एमपी मतलब है मार्क प्राइस, ठीक। एमपी मतलब क्या है, मार्क प्राइस, ठीक। तो एसपी इंटू 100, अभी यही फॉर्मूला बताया था, अपॉन में कितना था 100 माइनस डी, ठीक है। एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डी, ठीक। एसपी हमारे पास दे रखा है 1920, ठीक। 100 का 100 आ जाएगा, 100 माइनस डी कितना दे रखा है 4%, ठीक है। डी कितना दे रखा है 4%, तो 4 लिख देंगे पूरा। 4% की जगह इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 4 लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज की वो जो 100 होता है वही ऊपर आ जाता है, ठीक, इसीलिए फॉर्मूला वो ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे, 1920 इंटू 100, जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 96, ठीक है। कितना आ गया है 96 आ गया। अब इसको इधर उधर काटने और मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि सिंपल सा होता है, 96 1 96 और 96 2 192 होता है। तो यहाँ पर आ गया है 20 आ गया। 20 की हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 की जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपीज आ जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस था 2000 रुपये मार्क प्राइस था, और जो अमाउंट था यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था 1920, तो सेलिंग प्राइस हो गया था 1920, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा कि आप जब मॉल में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है बाय 3 गेट 2 फ्री, ठीक है। इस तरीके के ये स्टेटमेंट्स ये जो हैं आपको अक्सर लिखे दिख जाते हैं। जब आप कपड़े लेने जाते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स में भी ऐसा लिखा होता है कि भाई 3 जैकेट लीजिए 2 फ्री पाइए, ठीक है। तो लेकिन ये फ्री नहीं दे रहा है, उस पर कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, टोटल पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए वैल्यूज कुछ नहीं दे रखी है, बस इसमें ये दे रखा है बाय 3 गेट 2 फ्री, ठीक है। 3 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहे हैं, यानी कि टोटल आप कितनी चीजें, अगर आप तीनों खरीदोगे तो आपको 2 और फ्री मिलेंगे, यानी कि टोटल कितनी ऑब्जेक्ट मिले आपको, यानी कि टोटल जो आर्टिकल मिल जाएंगे, टोटल आर्टिकल्स जो आपको मिल जाएंगे वो आर्टिकल्स कितने मिलेंगे भाई, 3 तो आपने परचेज करे हैं और 2 जो आपको फ्री मिले हैं, कितना हो गया, यानी कि टोटल आर्टिकल कितने हो गए आपके 5 आर्टिकल्स हो गए। अब यहाँ पर निकालना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है, कितने चीजें छूट में दी जा रही हैं हमें, ऑब्जेक्ट जो आर्टिकल्स जो दिए गए हैं कितने छूट में दिए गए, कितने फ्री आर्टिकल्स हैं 2 फ्री आर्टिकल्स हैं, 2 फ्री आर्टिकल्स हैं। टोटल कितनी ऑब्जेक्ट हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स में से 2 फ्री हैं। अब इसका परसेंटेज आप निकाल दीजिए, ठीक है। 5 से इसको कट कर देंगे, 5 से जब जैसे ही इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, और 20 इंटू 2 कितना हो गया, यानी कि 40% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 40% का ओवरऑल डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट प्राइस शुड अ ट्रेड्समैन मार्क ऑन an article which cost him rupees 153 to gain 20% after allowing a discount of 15%। अब एक जो है कपड़ा व्यापारी है जो क्या कह रहा है, जो कुछ कॉस्ट कितनी 153 की कॉस्ट पर एक आर्टिकल खरीद के लाया है और उसको 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। यानी कि क्या कह रहा है, अब देखिए सिंपल सी चीज है, एक कपड़ा व्यापारी है जो कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लाया है और उसको क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, ठीक है। अब खरीद के लाया है, सेल करना चाहता है और साथ में क्या देना चाहता है, डिस्काउंट भी देना चाहता है, ठीक है। डिस्काउंट भी देना चाहता है और वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। जो डिस्काउंट है
वो कितना है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा 15% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि वो मार्क प्राइस पे ही तो दे रहा होगा। अब 100 कितने का खरीद के लाया, 153 रुपए का, 153 का खरीद के लाया है और इस पे 20% कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है, 20% इसके ऊपर कमाना चाहता है, ठीक है, तब ये सेल करेगा। अच्छा और डिस्काउंट भी देना चाहता है और डिस्काउंट देने के बाद सेल करना चाहता है। कितने का डिस्काउंट देना चाहता है डिस्काउंट, डिस्काउंट जो देना चाहता है वो है 15% का डिस्काउंट भी देना चाहता है। यानी कि दोनों ही हालत में क्या करना है, उसे सेल ही करना है। वो अपने एक ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहता है, उसे सेल ही करना चाहता है, ठीक। तो ये पूछ रहा है व्हाट प्राइस शुड अ ट्रेड्समैन मार्क ऑन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल पर वो कितना रुपए प्रिंट करे कि उससे प्रॉफिट भी हो जाए और साथ में उसमें डिस्काउंट भी दिखा दे, ठीक। यानी कि हमें हर हाल में क्या निकालना है, हमें निकालना है एमपी। हमें निकालना क्या है, एमपी। देखिए एमपी के लिए क्या बताया था, एमपी के लिए क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इनटू 100 है ना, अपॉन में क्या बताया था 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक। ये तो तब कंडीशन हो जाती कि अगर हमारे पास एसपी होता। अब समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एसपी तो है नहीं, एसपी ही तो हमें निकालना भी है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी निकाल के अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। वो कितने का खरीद के लाया है, ठीक है, वो खरीद के जो लाया है वो लाया है 153 रुपीज में खरीद के लाया है। सेल कितने पे करना चाहता है, कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 120 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, 120 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। 20% यानी कि 120 हुआ ना, 100 का 20% यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट 100 पे खरीद के लाता है, 20% प्रॉफिट यानी कि 120% हो गया, ठीक। 120% हो गया तो 120 की परसेंट हो गया तो 100 नीचे आ जाएगा भाई, 120% तो 100 नीचे आ गया। अब कह रहा है कि उसे डिस्काउंट भी देना है। कितने का डिस्काउंट देना चाहता है, डिस्काउंट की वैल्यू कहाँ आती है, हमेशा नीचे आती है। 15% यानी कि 100 में 15% डिस्काउंट देगा यानी कि 85% पे सेल करना चाहता है। तो इंटू 100, इसका जो 100 होगा वो ऊपर चला जाएगा भाई, इसका 100 जो होगा 120 का 100% का 100 नीचे आएगा, इसका जो परसेंट का 100 होगा वो ऊपर आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम कट करते हैं, अगर देखते हैं कि ये डायरेक्ट कट हो जाता है तो डायरेक्ट ही कट कर देंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट कट हो जाता है तो डायरेक्ट कर दीजिए, वरना इसको क्या करेंगे, इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में काट के फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब इसको हम काट दें 5 से काट दें तो 17 आ गया, ठीक है। 17 5 से 85 होता है, 17 5 85 है ना, 5 से काट दिया, 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा भाई, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 20, ठीक, आ गया 24। अब 17 से इसको काटेंगे तो 17 के टेबल में ये कितने टाइम्स में आता है, 17 के टेबल में आ जाता है 9 टाइम्स में। 17 के टेबल में कितना आ गया, 9 टाइम्स में। यानी कि अब ये जो आपका अमाउंट आ गया कितना आ गया, 24 9 और 24 9 होता है 216, ठीक है, 216 हो गया आपका 24 9 यानी कि उसे कितना प्राइस लगाना पड़ेगा, उसे प्राइस टैग जो लगाना पड़ेगा वो 216 रुपीज का टैग लगाना पड़ेगा अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए और 15% डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके सो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट till remember it. Okay, so we will meet again on the same time. Till that time, take care of yourself. Bye bye.